स्मॉल कैप, पेनी स्टॉक, मिड कैप, ये जो इन्वेस्टिंग डोमेन है ना, इसमें हम सब घुसना चाहते हैं। बिकॉज बड़ा पैसा शेयर बाजार में तब बनता है जब आप स्टॉक, जब वो छोटा होता है उस पर इन्वेस्ट करते हैं, और जब वो बड़े होते जाते हैं तब आप उसके अंदर में और पोजीशन बिल्ड करते हैं, और फाइनली जब बड़ा हो जाता है तब अपने पैसे को भी बड़ा होते हुए देखते हैं। लेकिन ये डोमेन दोस्तों बहुत रिस्की है, क्योंकि हर किसी के बस का नहीं है छोटे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना और उसमें इन्वेस्ट करना। खासकर एक आम आदमी के लिए वो छोटे छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज अगर देखा जाए ना तो वो छोटे स्टॉक्स ही एक्चुअली में जीरो हो जाते हैं। तो जनरली क्या देखा गया है कि एक रिटेल इन्वेस्टर छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसको लगता है कि ये बड़े हो जाएंगे, और फाइनली वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म उसके डीपी अकाउंट में पड़ा रह जाता है। तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक छोटे स्टॉक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उनके पूरे लॉन्ग टर्म जर्नी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या आप ट्रेड कर सकते हैं। कैसे हम आइडेंटिफाई करें स्टॉक्स जिनमें पोटेंशियल है। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं हूं मार्केट में कई सालों से, और मुझे ये सब बातें समझ में आती है, और मुझे लगा क्यों ना आपके साथ दिल से ये सब बातों को शेयर की जाए। दोस्तों, कुछ ऐसा स्टॉक है जो हमको लगता है कि छोटे से हैं बट है ना बड़ा धमाका बन सकते हैं, और अलग अलग तरीके होते हैं वो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के। सबसे बड़ा तरीका है फंडामेंटल रिसर्च, कि आप बिजनेस को इतना डीपली समझ रहे हैं कि आपको पता है कि वो स्टॉक कहीं ना कहीं बड़ा होने का पोटेंशियल रखते हैं। फंडामेंटल रिसर्च इतना इजी नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना, उसके लिए पढ़ना बहुत पड़ता है, उसके लिए नेटवर्किंग बहुत करना पड़ता है, और शायद कहीं ना कहीं आपका नेटवर्किंग में जितना आप प्रमोटर के पास होंगे उतना जल्दी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई इसके अंदर में पोटेंशियल है। मैं इनसाइडर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बट देखिए अल्टीमेटली प्रमोटर ही होता है जिसको सबसे पहले पता लगता है कि उसकी स्टॉक में पोटेंशियल है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसका डिमांड है कि नहीं है, वो सबसे पहले उसी को पता लगेगा। तो क्या आप प्रमोटर के क्लोज हैं? क्या आप वो इंफॉर्मेशन पहले जान पाएंगे जो बाकी लोगों को शायद पता लग जाती है? ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप देखोगे मार्केट में जो बड़ा पैसा कमाते हैं ना, उनके पास में इंफॉर्मेशन एज होती है। इंफॉर्मेशन एज मतलब उनके पास कुछ पहले से पता है जो शायद आपको बाद में पता लगता है, तब तक तो वो स्टॉक के अंदर में बड़ा मूवमेंट हो चुका है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम अपने अंदर कैसे अडॉप्ट करें? एक तो तरीका है कि प्रमोटरों से दोस्ती कीजिए, उनसे जितना ज़्यादा आप क्लोज होंगे उतना आपको भी पता लगेगा कि उनके बिजनेस में कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन देखिए वो बहुत इजी काम नहीं है, क्योंकि हर कोई प्रमोटर्स के क्लोज नहीं हो पाता है। मेरे पास एक तरीका है जहां से आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनमें किसी बड़े आदमी का इंटरेस्ट आ रहा है। और वो बड़ा आदमी कौन है? वो प्रमोटर हो सकता है या बड़ा इंस्टीट्यूशन हो सकता है। देखिए, एक वीडियो में मैंने कहा था ये बात आपको कि अल्टीमेटली हर स्टॉक के अंदर में ऑपरेटर है, और कुछ लोगों ने बोला था कि सर ऑपरेटर मतलब बहुत नेगेटिव बात कर रहे हैं आप। और मैंने उस वीडियो में क्लैरिफाई किया था कि ऑपरेटर मतलब नेगेटिव नहीं होता है। ऑपरेटर मतलब वो इंसान या वो इंस्टीट्यूशन जिसके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो एक आम आदमी के पास नहीं है, और उस एडिशनल इंफॉर्मेशन से वो मार्केट में पार्टिसिपेट कर पा रहा है। तो दो कैरेक्टर्स हैं मार्केट में जिनको आप काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि इनके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है। पहला प्रमोटर, हाँ, और दूसरा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस। सो इंस्टीट्यूशंस के अंदर में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, पीएमएस हो सकते हैं, या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जैसे एफआईआईस हो गए। तो अगर ऐसा कुछ एक लिस्ट बन जाए कि कौन कौन से स्टॉक है जिसपे प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशंस उस कंपनी में स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि वो स्टॉक्स एक्चुअल में बड़े इंटरेस्टिंग हो सकते हैं? तो स्टॉकेज के अंदर में ये आउटपुट अवेलेबल है, और मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे वो आउटपुट को आप यूज करके स्टॉक का लिस्ट बना सकते हैं, और लिस्ट बनाने के बाद कैसे आप पार्टिसिपेट करके मार्केट में उन स्टॉक्स में पैसे बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। स्टॉकेज के अंदर में एक कॉन्सेप्ट है स्कैन। स्कैन के अंदर में अगर आप देखोगे फंडामेंटल स्कैन्स है, तो बहुत सारे फंडामेंटल स्कैन्स है। उसमें से एक स्कैन है शेयर होल्डिंग स्कैन।
शेयर होल्डिंग स्कैन के अंदर में हमने रेडीमेड इतने प्यारे प्यारे स्कैन बना रखे हैं आपके लिए दोस्तों। अगर आप देखेंगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा इन स्कैन्स के बारे में। तो कुछ ऐसे स्कैन्स हैं जो इस डिस्कशन के लिए बहुत रेलेवेंट है। हाई प्रमोटर शेयर होल्डिंग, हाई इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग, इंक्रीज इन प्रमोटर शेयर होल्डिंग, इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपको पता लगेगा कि जो लोग जिनके पास इंफॉर्मेशन शायद ज्यादा है वो उस कंपनी के अंदर में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो एक काम करेंगे, कॉम्बिनेशन स्कैन बनाएंगे। कॉम्बिनेशन स्कैन मतलब कुछ चीजों को हम ऐड करके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो मैंने एक कॉम्बिनेशन बना रखा है, मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। इस कॉम्बिनेशन का नाम मैंने रखा है प्रमोटर बाइंग प्लस स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब प्रमोटर बाई कर रहा है और स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग भी है। दूसरा इंस्टीट्यूशन बाइंग प्लस स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब इंस्टीट्यूशन भी बाई कर रहा है और वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। तो दो अलग अलग लिस्ट है। चलिए प्रमोटर वाले लिस्ट पे चलते हैं। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखिए इतने सारे स्टॉक्स है जिनमें प्रमोटर ने अपना स्टेक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ाया है। देखिए जब भी हम प्रमोटर की स्टेक की बात करते हैं तो इस क्वार्टर से विज़ाविज़ प्रीवियस क्वार्टर को कंपेयर करेंगे, क्योंकि मंथली बेसिस पे प्रमोटर का स्टेक का इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलेगा। तो क्वार्टर ना क्वार्टर प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है और स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने स्कैन क्या डाल रखा है, स्टॉक आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स बाय 1 वीक एंड 3 मंथ। मेरा एक मानना है कि कोई भी स्टॉक अगर 1 हफ्ता और 3 महीने के लिए बेंचमार्क इंडेक्स मतलब निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है तो वो एक अच्छा स्टॉक के रूप में माना जाएगा। तो वो यहां पर लिस्ट आ गया। और इंक्रीज इन प्रमोटर होल्डिंग मतलब प्रमोटर का स्टेक इस स्टॉक के अंदर में बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें एक और स्कैन ऐड कर लेते हैं। लेट्स ऐड वन मोर स्कैन कॉल प्राइस स्कैन में जाते हैं, परफॉर्मेंस स्कैन में जाते हैं और एक और ऐड करते हैं स्टॉक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर इंडेक्स। मतलब वो स्टॉक बेंचमार्क इंडेक्स को भी परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है और सेक्टर इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। अब देखते हैं लिस्ट। ओके, तो लिस्ट के अंदर में देखिए इतने सारे स्टॉक्स आ गए जिसके अंदर में प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहा है और स्टॉक स्ट्रॉन्ग भी है। ये मेजर स्टॉक्स है, इसको मैं हटा देता हूं और सिर्फ एनएससी स्टॉक्स पे एक बार फोकस करते हैं। एनएससी स्टॉक्स में आते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए इतने सारे स्टॉक्स आ गए जो एनएससी में लिस्टेड है जिसमें प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया और वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। एक बार डाउनलोड कर लेते हैं इस लिस्ट को। यस, स्टॉकेज के अंदर में क्या है वो फैसिलिटी हमने आपको दे दी है जिसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लिक किया, एक्सेल के अंदर में ये डेटा आ गया। खोलते हैं इसको। ओके, तो एक्सेल में ये डेटा आ गया। तो मैं देख पा रहा हूं कि ये स्टॉक का लिस्ट है। एक कॉलम इंसर्ट करते हैं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ये लिस्ट को पूरा मैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर में पुल कर लूं। इज गल टू एंड और एक कॉमा ऐड कर लेते हैं। तो ये कॉमा ऐड हो गया। तो ये लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मुझे मिल गए जहां पर प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया और स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक है, अब मैं कॉपी करूंगा इसको, ट्रेडिंग व्यू में जाऊंगा। तो मेरा ट्रेडिंग व्यू को मैं जरा लेके आता हूं। ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू के अंदर में मैं अपना एक वॉच लिस्ट बनाया हूं, प्रमोटर बाइंग एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का मैं एक बार चार्ट खोल लेता हूं। तो ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, मेरा मॉडल है। दोस्तों ये मॉडल मैंने डिस्कस किया था लर्न टू ट्रेड के अंदर में, सेशन नंबर 31 में। जिसको ये मॉडल नहीं समझ में आएगा प्लीज़ आप वो वीडियो देखिएगा, उससे आपको मॉडल समझ में आ जाएगा। अब ये प्रमोटर बाइंग वाली लिस्ट को एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ और लेट मी ऐड अगेन। ओके, तो ये हो गया लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जिसके अंदर में प्रमोटर की बाइंग है और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। तो अगर आप इन स्टॉक को देखो और मेरा जो मॉडल है उसके हिसाब से अगर काम करो तो ये परफेक्ट लिस्ट है। आप स्टॉक्स के मूवमेंट देखिए, मूवमेंट देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक्स कितने स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। और मोमेंटम अगर आपको प्ले करना है तो इन स्टॉक्स के अंदर में आप मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। कैसे करेंगे? या तो आप 2 आवरली चार्ट के हिसाब से मोमेंटम प्ले करेंगे, छोटे छोटे क्वांटिटी में पोजीशंस को बिल्ड करेंगे, या आप डेली चार्ट के हिसाब से मोमेंटम में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए जब जब आरएस 0 के ऊपर है और स्टॉक्स प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ता है तब तक ये स्टॉक्स बड़ा मूवमेंट देते हैं। यही काम मैं इंस्टीट्यूशन लेवल पे अगर करूं तो चलिए वापस से चलते हैं स्टॉकेज में। इंस्टीट्यूशन बाइंग
प्लस स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर मैंने डाल रखा है वही इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, सेक्टर इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है और इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग। तो मैं लिस्ट निकालूं अगर, तो ये लिस्ट आ जाता है इसके अंदर में, ठीक है। मैंने ये लिस्ट को यहाँ पर ऑलरेडी पुल कर रखा है और मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। तो इंस्टीट्यूशन बाइंग एंड स्ट्रॉन्ग, तो ये हो गया स्टॉक्स जो इंस्टीट्यूशन बाइंग स्ट्रॉन्ग है। और इसके अंदर में आप स्टॉक्स का लिस्ट देखिए, जब जब कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग व्यू दे रहा है, ये देखिए स्टॉक KDDL कितना स्टॉक स्ट्रॉन्ग में आया है, उसके बाद से ये कंटिन्यूसली स्टॉक चल रहा है। ये है काबरा एक्सक्लूजन, स्ट्रॉन्ग स्टॉक, कंटिन्यूसली स्टॉक नया हाई बनाता जा रहा है। टेक्समिको पाइप स्ट्रॉन्ग स्टॉक और उसने ब्रेकआउट दिया, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के लिए तैयार है। तो मेरी राय आपको ये है कि आप स्टॉकेज का ये कॉम्बो स्कैन को यूज करके इस पर्टिकुलर फीचर से स्टॉक की लिस्ट को निकालिए और उन पे ट्रैकिंग में डाल दीजिए, और जब जब कोई स्टॉक अपना ब्रेकआउट में आए तभी पार्टिसिपेट कीजिए। ये मॉडल से छोटा छोटा पैसा लगा के विद अ स्टॉप लॉस, दोस्तों स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बिकॉज ये सब स्टॉक ऐसे है कि जब गिरेंगे तो एक बार आपका डेफिनेटली आपका दिल को कमजोर कर देंगे। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से जब भी ब्रेकआउट हो, क्योंकि इनके अंदर में प्रमोटर और इंस्टीट्यूशन की बाइंग इंटरेस्ट है, चांसेस है कि ये स्टॉक के अंदर में आपको एक सस्टेनेबल मूवमेंट मिल जाए। तो ये तो तरीका हुआ जिनको फंडामेंटली किसी भी स्टॉक के बारे में नहीं पता है, लेकिन सिर्फ प्राइस बिहेवियर से स्टॉक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये एक तरीका है। और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा डिफरेंट तरीकों से, बट ये एक मेरा तरीका है जिसको आप यूज करके, स्टॉकेज को यूज करके लिस्ट निकाल के अपना ट्रेडिंग को डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो ऑब्वियसली एक एक स्टॉक पे आपको डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो जो मैं लर्न टू इन्वेस्ट बनाने वाला हूं, अगर आप उस सीरीज को देखेंगे तो उससे आप फंडामेंटली भी स्टॉक्स को इवैल्यूएट करना सीख जाएंगे। बट अभी क्योंकि मैंने लर्न टू ट्रेड करके आपको ट्रेडिंग सिखा दिया है, और ये एक तरीका है कि आप छोटे स्टॉक्स में लिस्ट निकाल के ट्रेडिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा और आशा करता हूं आप ये यूज करेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। धन्यवाद, बाय बाय।